हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि मिश्का अपने रूम में काफ़ी ज़्यादा अपसेट बैठी होती है। वहाँ पर रुद्र आता है और उससे कहता है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं। यहाँ पर मिश्का कहती है तो जाओ जाकर के सबको बता दो कि मेरे साथ वेंकी ने ही ज़बरदस्ती की थी और मेरे साथ कितना गलत हुआ है। बोलो रुद्राक्ष, रिपोर्ट्स आ गई हैं ना, क्या आया रिपोर्ट्स में? रुद्र कहता है रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। मिश्का ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है। वो कहती है लेकिन क्यों, ये हो कैसे सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि वेंकी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। वेंकी ने मेरे कपड़े भी फाड़े थे और उसने मेरा मुंह दबा करके मुझे बेड पर लेटाया था। और उसके बाद यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है उसके बाद क्या हुआ था एग्जैक्टली याद करने की कोशिश करो मिश्का, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही? क्या तुम्हारे साथ वाकई में ज़बरदस्ती हुई थी? क्या वेंकी ने तुम्हारा रेप किया था? यहाँ पर मिश्का दोबारा से वो सारी बातें रिपीट करती है कि उसने मुझे पकड़ा, उसने मेरे कपड़े फाड़े, उसने मुझे बेड पर लेटाया और उसने मेरा मुंह बंद किया और फिर के बाद में मिश्का कुछ नहीं बोल पाती। यहाँ पर वो रुद्राक्ष से कहती हुई नजर आती है, रुद्र सच बताऊं तो उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर प्रशा ने मुझे उठाया, मुझे बस उतना ही याद है। रुद्राक्ष ये सुनकर कहता है, ओ माय गॉड, वेंकी ने इतना बड़ा खेल खेला है हमारे साथ। उसने एग्जैक्टली वही किया जो तुमने 10 साल पहले उसके साथ किया था। उसने सिर्फ तुम्हारी इज्जत खराब की है, उसने तुम्हारे साथ सच में कुछ किया ही नहीं है। यानी कि वेंकी ने तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं किया और ये बात उसे अच्छे से पता है और इसीलिए वो इतने इनोसेंट बनकर वहाँ खड़ा रहा है। इधर दिखाया जाएगा कि सभी लोग हॉल में इकट्ठा होंगे, जहाँ पर वसुधा रुद्र से कहती हुई नजर आएगी कि बोलो रुद्राक्ष, रिपोर्ट में क्या आया? बोलो रिपोर्ट पॉजिटिव आई या नेगेटिव? यहाँ पर रुद्राक्ष सबसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है और कहता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सुनकर सभी लोग के होश हो जाते हैं और मिश्का भी वहाँ पर नजरें मिलाती है वेंकी से और कहती है मैंने कहा था कि इसी ने मेरे साथ ये ज़बरदस्ती की है। और यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मिश्का के साथ रेप हुआ है और ये रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ किया है ये वेंकी ने किया है। यहाँ पर वसुधा फिर से कहती है कि ये लड़की इतनी बड़ी झूठी है, इसने 10 साल पहले भी मेरे बेटे पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, ये अभी भी ऐसा ही कर रही है। रुद्र की बातें सुनकर वसुधा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। वो प्रिशा से कहती है कि कन्ना तू बता, तुझे अपने रुद्र का साथ देना है या फिर अपने भाई का साथ देना है, और तुझे हमारे साथ चलना है या फिर हम अकेले जाएं? प्रिशा कहती है कि माँ देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं रुद्राक्ष के साथ हूँ, लेकिन ये जो कुछ कह रहा है, अगर ऐसा हुआ है तो मिश्का के साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे सच का पता लगाने के लिए इसकी मदद करनी होगी। बीइंग अ औरत मुझे मिश्का का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस बात की जड़ तक जाना चाहती हूँ कि अगर इसके साथ रेप हुआ है तो वो किसने किया, ताकि मैं इस बात से पर्दा उठा पाऊँ कि अन्ना बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए मैं यहाँ पर रुकूंगी। और वैसे भी जैसा कि आपने कहा माँ, मैं इस आदमी के साथ अब और नहीं रह सकती जो मेरे परिवार को एलिगेट कर रहा है और जो मेरे परिवार पर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा है। यहाँ पर वसुधा अपने बेटे और पति को लेकर के वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वेंकी रुद्र को कनिंग स्माइल देता है और कहता है कि देखा रुद्र, तेरी प्रशा अभी भी मेरा ही साथ दे रही है, क्योंकि वो तेरी नहीं मेरी प्रशा है, प्रशा मेरे साथ ही रहेगी। यहाँ पर रुद्राक्ष मिश्का के साथ बातचीत करता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने प्रशा से इतनी बड़ी बात झूठ बोली, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद में हमें वेंकी के खिलाफ कोई बड़ा सबूत मिल जाए। तुम बताओ, जब ये सब हुआ था तब तुमने कुछ तो किया होगा ऐसा जिससे हमारी मदद हो सके? क्या तुमने अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारे होंगे? कुछ तो हुआ होगा। मिश्का कहती है कि हाँ रुद्राक्ष, जब वो आया तब मैंने उसको पुश किया था, जब वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। एंड आई डू रिमेंबर कि जब मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी तब मैंने अपने हाथ से उसके कंधे पर स्क्रैच किया था और शायद उसके कुर्ते को पकड़ते वक्त उसकी चेस्ट पर या फिर कंधे पर कहीं निशान भी होंगे और उसका कुर्ता भी फटा था। आई एम श्योर कि ये ज़रूर होगा। तभी रुद्राक्ष को फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे प्रशा के पूछने पर कुर्ते वाली बात वेंकी बदल देता है और कहता है कि वो कुर्ता मेरे लिए इचिंग कर रहा था और चुभ भी रहा था, इसलिए मैंने दूसरा कुर्ता पहन लिया। रुद्र कहता है कि अब मुझे समझ आया कि वेंकी ने कपड़े चेंज क्यों किए थे, अब मुझे एग्जैक्टली पता है क्या करना है। रुद्राक्ष प्रशा और मिश्का को लेकर के GPS और वसु के घर पहुँच जाता है।
वसुधा ये देखकर कहती है, तुम लोग यहाँ फिर आ गए, अब क्या नया ड्रामा है। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि मुझे भी नहीं पता माँ, रुद्र लेकर आया, उसे कुछ दिखाना है। वसु कहती है कि अब क्या नया नाटक है, क्या दिखाना है, तुम क्यों बार बार मेरे बच्चे को परेशान करने आ रहे हो। रुद्राक्ष कहता है कि माँ मेरे को पास कुछ सबूत है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वेंकी अपना कुर्ता उतार। ये सुनकर वसुधा भड़क जाती है और लेकिन जीपीएस साथ देता है और कहता है कि हाँ वेंकी उतार दो, अगर ये कह रहा है तो उतारो। मिश्का भी कहती है कि हाँ उतारो उतारो, तब तुम्हारी असलियत सामने आएगी। जैसे ही वेंकी अपनी शर्ट उतारता है, उसके शोल्डर पर नेल्स के स्क्रैचिंग मार्क्स होते हैं, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर रुद्र कहता है, मुझे पता था ये निशान तभी हुए हैं जब तुम मिश्का का रेप कर रहे थे और उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, और इसीलिए तुमने वो कुर्ता भी नहीं पहना। अब तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है वेंकी, तुम ही ने मिश्का का रेप किया है। वसुधा ये सुनकर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है रुद्र के ऊपर और कहती है कि क्या बकवास है, कुछ भी कहने से पहले ये मत भूलना कि मेरा बेटा मुझे 10 साल के बाद मिला है। मिश्का कहती है कि माँ आप अन्ना को बचाना बंद कीजिए। रुद्राक्ष और जो मिश्का कह रही हैं उसका सबूत हमारे सामने ही, और वैसे भी मिश्का के साथ गलत हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि अन्ना ने ही किया है, लेकिन मिश्का की इज्जत तो गई है ना, और इसके लिए अगर हमें थोड़ी सी तहकीकात करनी पड़ती है तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए। रुद्राक्ष यहाँ पर कहता है कि हम इसके स्क्रैच के डीएनए सैंपल को मिश्का के नाखूनों में मिले स्किन के डीएनए से मिलाएंगे, और अगर ये मैच हो जाएगा, रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा। प्रिशा यहाँ कन्विंस करती है वसु को डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए, और फाइनली यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट आने का सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बाद में रुद्र और प्रिशा अपने रूम में होते हैं, जहाँ पर प्रिशा अपनी कबर्ड सेट कर रही होती है और रुद्राक्ष उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिशा कहती है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं अन्ना को गलत बता रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ। मैंने बस इसलिए किया कि ताकि सच सामने आ जाए। मिश्का के साथ गलत तो हुआ है, लेकिन मेरे अन्ना ने किया है ये मैं अभी भी नहीं मानती। रुद्र कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो प्रिशा को ज़बरदस्ती पकड़कर मिश्का के रूम में ले जाता है, जहाँ पर मिश्का से कहता है कि जो हमें मिला है वो प्रिशा को दिखाओ। मिश्का के हाथ में वेंकी के कुर्ते का कपड़ा मिलता है, जिसे दिखाकर के रुद्राक्ष प्रिशा से ये कहता है कि ये देखो, ये वही कुर्ते का कपड़ा है जो तुमने वेंकी को गिफ्ट किया था। उसने आखिर एंड मोमेंट पे ये कपड़ा चेंज क्यों किया, इसका मतलब समझती हो? जब वो मिश्का के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था अपने आप को बचाने में, मिश्का ने उसको इधर उधर पुल किया, जिसकी वजह से ये पॉकेट या जो भी कुछ है ये फट गया, और इसीलिए उसने ये कपड़ा नहीं पहना। और मिश्का सच बोल रही है, वेंकी ने ही उसके साथ ज़बरदस्ती की है। यहाँ पर प्रिशा को भी फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो वेंकी से पूछती है कि कुर्ता क्यों नहीं पहना, और उसका झूठ उसे याद आता है। प्रिशा ये सुनकर कहती है कि मतलब अन्ना ने मुझसे झूठ बोला, और वो उससे ये बात कंफर्म करने के लिए जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। मिश्का और रुद्र उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिशा नहीं रुकती। प्रिशा सीधे पहुंच जाती है अपने श्रीनिवासन हाउस, जहां पर वो वेंकी की कबर्ड चेक करने लगती है, और वो वही कुर्ता ढूंढती है जिसका पीस फटा हुआ मिश्का के हाथ में होता है। जैसे ही प्रिशा वो कुर्ते का कपड़ा दिखाती है वेंकी को, वेंकी के पास कोई जवाब नहीं होता, और वसुधा कहती है कि तुम क्यों इस लड़की की बातों में आ रही हो, ये तो बहुत बड़ी झूठी है, ये हमेशा झूठ बोलती है। क्या पता वेंकी का ये कुर्ते का कपड़ा इसने जानकर फाड़ कर अपने रूम में रख दिया हो, इसे फंसाने के लिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है। वरना तुम ही सोचो, अगर वेंकी ने इसका रेप किया होता और इसका कुर्ते का कपड़ा वहाँ रह जाता, तो ये कुर्ता अपने साथ यहाँ क्यों लाता? इतना पागल है क्या? यहाँ पर प्रिशा फिर से कहती है कि अम्मा बस करो, अगर मिश्का कह रही है उसके कमरे में ये कपड़ा मिला है, आप इसे झुटला नहीं सकती, और हमेशा आप रुद्र और मिश्का को गलत नहीं बता सकती। सच बाहर आने दीजिए, जो कुछ हो रहा है उसकी तह तक हमें जाना होगा, ताकि हम ये प्रूव कर पाएँ कि अन्ना बेकसूर है। यहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा की सच्चाई देखकर अंदर ही अंदर कहता है कि आई एम सॉरी प्रिशा, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं सच बाहर लाने के लिए ही कर रहा हूँ। यहाँ पर वेंकी रुद्र और प्रिशा को जाते देख कहता है कि रुद्राक्ष तो बहुत ज़्यादा चाल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अब सच का पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और देखना जीत मेरी ही होगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।